हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत बहुत और बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ श्रेया झा और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारे फेवरेट यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पे। ओके, हम लोग ने स्टार्ट किया था इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया 1991। इसके कुछ हम लोग ने इंट्रोडक्शन देखे थे। इंट्रोडक्शन हमने क्या देखा था, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है, एक टाइम था जब हमारी इकोनॉमी जो थी वो बहुत बेकार थी। उसको लाइन पे लाने के लिए या उसको स्टेबल करने के लिए, जो फ्लक्चुएट हो रहा था मार्केट, उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कुछ अच्छे स्कीम्स निकाले या कुछ ऐसे पॉलिसीज निकाले जिससे हमारा जो इकोनॉमिक था, जो बहुत कम ग्रो हुआ था, वो बहुत तेजी से ग्रो हुआ। कब? 1991 के बाद। इसके हम लोग ने कुछ फीचर्स देखे थे। ये क्या है? एक फ्लोइंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक माइक्रो कॉन्सेप्ट है। ये सब हम लोग ने फीचर्स में कुछ देखे थे। आज हम देखने वाले हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NEP भी कहते हैं। ओके, फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ओके, अब लिबरलाइजेशन मतलब क्या? हमारी जो इकोनॉमी थी उसके ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शंस थी, ठीक है, कि भाई तू बाउंड्री के बाहर मत जा। अगर तू ना 10 करोड़ से ज्यादा की प्रोडक्शन करेगा तो तेरे पर केस फाइल होगा, या तू इतने ही कंपनी सेटअप कर सकता है, इससे ज्यादा करेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। ऐसे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो थी वो ग्रो नहीं कर रही थी। उसके वजह से हमारा जो इंडिया था या हमारी जो कंट्री थी वो क्या हो रही थी, बहुत अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही थी। बट हमारा जैसे ही हमारा 1991 में लिबरलाइजेशन जब आया, इसने क्या बोला कि भाई सुन, तू क्या कर, फ्री, तू मतलब तेरे को एकदम कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तेरे पर कोई पाबंदी नहीं है कि तू अगर 100 करोड़ से ज्यादा करेगा तो तेरे पर ऐसे लॉ एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। तू कितना भी कर, तू जितना प्रॉफिट कमा सकता है तो उतना कर, तू जितना प्रोडक्शन कर सकता है उतना कर, मुझे कोई ऐतराज नहीं है उसे। पर अगर तेरा ज्यादा प्रोडक्शन होगा, इससे क्या होगा, मेरी इकोनॉमिक कहीं ना कहीं कोई ना कोई वे से क्या होगी, डेवलप होगी। मतलब ऐसे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस जो थी उसको हमारे लिबरलाइजेशन ने क्या कर दिया, कम कर दिया। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, मतलब क्या, बहुत सारी जो ऐसी सेक्टर्स थी जो पब्लिक प्राइवेट ये सब क्या कर रही थी, बहुत एकदम मिक्सअप हो रही थी। पर फिर जब हमारा प्राइवेटाइजेशन आया तो इसने क्या बोला कि पब्लिक भी और प्राइवेट सेक्टर भी दोनों साथ में आके काम करेगी, और अगर दोनों साथ में आके काम करेगी तो काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। क्या हो पाएगा? काम बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारी कंट्रीज का, वो ज्यादा डेवलप हो पाएगा। ठीक है, हमारी जो इंडस्ट्रीज है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, वो भी क्या हो पाएगी, अच्छे से ग्रो हो पाएगी जब दोनों साथ में आके काम करेंगे। दोनों अलग अलग काम करेंगे तो उतना अच्छे से ग्रो कर पाएगी क्या? नहीं। पर अगर दो लोग साथ में आके अगर काम करते हैं और दोनों अलग अलग काम करते हैं, इसमें बहुत डिफरेंशिएशन होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे दो लोग होते हैं, दो लोगों का दिमाग होता है, दो लोगों के नॉलेज होते हैं, दो लोगों के अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। इससे क्या होता है, वो अपने बिजनेस को बहुत बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर पाते हैं। और जैसे ही हमारा बिजनेस डेवलप होगा, हमारा इंडस्ट्रीज डेवलप होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी जो है वो क्या करेगी, कहीं ना कहीं ग्रो करेगी। ओके, नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? ग्लोबली वर्क करना, वन कंट्री टू अनदर कंट्री। मतलब क्या, पहले क्या था 1991 से पहले कि भाई रेस्ट्रिक्शंस थे कि तू अपना माल बना के सिर्फ और सिर्फ अपने कंपनी में बेच, मतलब अपने कंट्रीज में बेच सकता है, उसके बाहर तू नहीं जा सकता। तेरे ऊपर क्या है, बाउंड्रीज है, तेरे ऊपर क्या है, पाबंदी है। बट जब 1991 आया, क्या हुआ, जब 1991 आया, जब हमारी गवर्नमेंट को पता चला कि मैं ऐसा करके गलत कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरी जो इकोनॉमिक है वो तो एकदम नीचे जा रही है, एकदम बोले तो बहुत डाउन हो चुकी है। अब मुझे इसको लाइन पे लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लोगों को एकदम छूट देना पड़ेगा कि भाई तू बाहर देश में जाके भी काम कर, बाहर के देश में भी इन्वेस्टमेंट कर,
ताकि क्या होगा, तेरे पास पैसा आएगा, और जैसे ही पैसा आएगा उससे क्या होगी, हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से डेवलप हो पाएगी और हम हमारी कंट्रीज को और अच्छे लेवल पे ले जा पाएंगे। ये हमारा ग्लोबलाइजेशन था। ओके, दैट्स क्लियर। ये मैंने थोड़ा आप लोगों को मीनिंगफुल वे से बताया ताकि आप, मतलब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि ये एग्जैक्ट होता क्या है, ठीक है, तो इसके अंदर का पढ़ के भी फिर कोई फायदा नहीं आता है। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये 3 जो थे पिलर्स, ये बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा लिबरलाइजेशन। ठीक है, देखो जैसे कि ना हमारा ये 3 पिलर है, इसके हम पूरे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि हमारा जो लिबरलाइजेशन है क्यों आया, कैसे आया, किस, मतलब बहुत सारी ऐसे इंटरनल जो भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ओके, बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट इज लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन मतलब क्या भाई, फ्री कर दिया, बोला जा तू किधर भी जाके काम कर, बस तू हमारे देश को पैसा कमा के लाके दे। ठीक है, एक जो हमारी एक इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसका प्रोडक्शन हो रहा है अमेरिका में, हो रहा है, यू कह सकते हैं पुणे हो रहा है, ये अहमदाबाद हो रहा है। मतलब क्या, मेरी बिजनेस, मेरा जो मतलब फाउंडेशन है या मेरी जो इंडस्ट्रीज है वो एक जगह पे सेटअप्स करके अलग अलग जगह माल भेज के क्या कर रही है, पैसा कमा रही है। उससे क्या होगा, मेरा इकोनॉमिक कहीं ना कहीं ग्रो होगा, होगा कि नहीं होगा। और जैसे ही मेरा इकोनॉमिक ग्रो होगा तो क्या होगा, हमारा देश का इकोनॉमिक भी कहीं ना कहीं ग्रो होगा, लोगों को क्या मिल सकेगा, रोजगार मिल सकेगा। अब एक बात बताओ, अगर मैंने एक इंडस्ट्रीज खोला है, ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, बस सिर्फ मैं अपने कंट्रीज में माल बना के और बेच रही हूँ, ज्यादा एम्प्लॉय आएंगे मेरे पास, मैं ज्यादा लोगों को काम दे पाऊंगी क्या, नहीं दे पाऊंगी। पर जैसे ही मैं अलग अलग देशों में अपनी प्रोडक्शन करती हूं तो क्या करूंगी, मैं लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम दे पाऊंगी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाऊंगी, लोगों को रोजगार, लोगों को मतलब बेरोजगार लोगों को रोजगार दे पाऊंगी, कर पाऊंगी ना। तो क्या हमारा जो एक इंडस्ट्रीज था उसने क्या किया, फ्री किया, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन को बोला कि भाई तू एकदम फ्री होके काम कर, तेरे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तू यहाँ भी माल बेच, यहाँ भी माल बेच, यहाँ भी माल बेच, कहीं भी जाके माल बेच, बस तू हमारे देश में पैसा लेके आ। ओके, इतना क्लियर हुआ। एक और एग्जाम्पल, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं, मैं क्या कर रही हूं, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही हूं, ठीक है। अगर मेरे पर रेस्ट्रिक्शंस आ जाए तो क्या होगा, आप लोग पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे। पर क्या हो गया है, हमारी जो इकोनॉमी या हमारी जो गवर्नमेंट है उसने क्या बोला है कि एकदम इजीली आप लोग पढ़ा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो मैं इजीली पढ़ा रही हूँ। पर वैसे ही लिबरलाइजेशन को अगर रेस्ट्रिक्शन में रखा जाए तो मेरा जो लिबरलाइजेशन है, मेरा जो इंडस्ट्रीज है, क्या मैं बाहर देश में जाके काम कर पाऊंगी, क्या लोगों को वेजेस दे, मतलब एम्प्लॉयमेंट दे पाऊंगी, लोगों को काम दे पाऊंगी, लोगों को वेजेस दे पाऊंगी, लोगों को सैलरी दे पाऊंगी, ऐसा कुछ कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। इससे क्या क्या होगा, अगर लिबरलाइजेशन नहीं आता तो क्या क्या होता, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक इंसान को काम नहीं मिलता, ठीक है, जो हमारी देश जो थी, जिसको सबसे ज्यादा वर्क की या जॉब्स की नीड थी, वो मैं लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बाहर के देशों में माल बेच ही नहीं पाऊंगी, फॉरेन कंट्रीज में माल जाके अपना जो रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है उसको अगर जाके बेच ही नहीं पाऊंगी, ठीक है, तो क्या मैं ज्यादा अर्न कर सकती हूँ, एक सिटीज में रह के मैं ज्यादा अर्न कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर्स को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, पैसा चाहिए। अब मुझे पैसा कहाँ से आएगा, जब मेरा बिजनेस अच्छे से चलेगा, और मेरा बिजनेस कब अच्छे से चलेगा, जब हमारे पास लिबरलाइजेशन होगा। क्लियर। ऐसे ही लिबरलाइजेशन को करने के लिए कुछ मेजरमेंट लिया गया,
क्या मेजरमेंट लिया गया, आओ चलो देख लेते हैं मस्त मस्त में। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, मतलब क्या, हमारी जो लिबरलाइजेशन आया उसने क्या बोला, भाई सबको एकदम फ्री फ्री कर दो, क्या कर दो, फ्री फ्री कर दो, लोगों को ना मार्केट के ऊपर डिपेंड रह के इंटरेस्ट लेने के लिए बोलो, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट जो थी पहले क्या करती थी, गवर्नमेंट रेट फिक्स करती थी, पर क्या अब क्या हुआ, जो लोगों का इंटरेस्ट रेट था, लोगों की जो इंटरेस्ट रेट थी उसको क्या बोला, हमारे लिबरलाइजेशन ने बोला कि भाई जब गवर्नमेंट ने इतना फ्री कर ही दिया है तो और कर दो, और मतलब क्या, ठीक है, कि मार्केट जो है हमारा उसके बेसिक पे लोगों को इंटरेस्ट लेने के लिए बोलो। मार्केट में अगर कोई इंसान लोन ले रहा है या कुछ भी ले रहा है तो अगर उस पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो मार्केट के बेस पे लो, गवर्नमेंट के बेस पे नहीं। मार्केट जैसे जैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, अगर मार्केट बढ़ रहा है तो उस पे ज्यादा इंटरेस्ट लो, अगर मार्केट कम हो रहा है तो उस पे कम इंटरेस्ट लो। ओके, दैट्स क्लियर। फ्रीडम टू डिटरमाइन द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड ऑन द मार्केट फोर्स, डिमांड एंड सप्लाई, मतलब क्या, फ्रीडम दे दो किसको, हमारे जो एम्प्लॉय है या कस्टमर है उसको क्या कर दो, फ्री कर दो, फ्रीडम दे दो कि वो जो इंटरेस्ट ले रहे हैं वो किस पे ले सकते हैं, मार्केट फोर्स पे और डिमांड और सप्लाई पे। ओके, क्लियर हुआ अच्छे से। ओके, नेक्स्ट, फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, मतलब क्या, पहले रेस्ट्रिक्शन था कि इस कंट्री में 2 से ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं रह सकती, क्या था, 1991 से पहले ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, उसके वजह से क्या हो गया, इंडस्ट्रीज ज्यादा डेवलप नहीं हो पा रही थी। पर क्या हुआ, जैसे ही लिबरलाइजेशन भैया आए उन्होंने ही बोला कि भाई सुन, हमारी जो इंडस्ट्रीज है ना उसको एकदम फ्री छोड़ दे, उसको एकदम फ्री काम करने के लिए बोल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किधर भी करे, किधर भी माल बेचे, किधर भी, अगर ज्यादा इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन कर पाएगी तो मैं बाहर देशों में जाके माल बेच पाऊंगा, और जब मैं माल बाहर जाके बेचूंगा तब मेरे पास क्या आएगा, पैसा, क्या आएगा, पैसा। उससे क्या होगा, हमारी जो इंडस्ट्रीज की जो ये कह सकते हैं अमाउंट थी वो क्या हो गई, बढ़ गई, जिससे हमारा इकोनॉमी क्या हो गया, डेवलप हो गया। किसके वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से फ्री छोड़ दिया भाई इंडस्ट्रीज वालों को, बोला आपकी मर्जी, आपको अपना बिजनेस चलाना है, बंद करना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, सब आपके हाथ में। ओके, नेक्स्ट, एबोलिशन ऑफ मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, मतलब क्या, MRTP जो एक्ट थी इसको क्या कर दिया, ये क्या थी, बहुत रेस्ट्रिक्शन देती थी लोगों को काम नहीं करने देती थी, लोगों को बहुत रेस्ट्रिक्शंस में रखती थी। उसको क्या किया, उसको रिप्लेस करने का काम किया, उसको हटाने का काम किया, ठीक है। जब ये कंपनी जो थी हमारी MRTP कंपनी जो थी उसके जो असेट थे, उसके जो यू कह सकते हैं कि कैपिटल थे, वो कितने 10 करोड़ ही बोले गए थे, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हो। बट हमारे लिबरलाइजेशन भैया आए, उन्होंने बोला कि भाई तेरे को भी फ्रीडम है, क्या है, तेरे को भी फ्रीडम है, तू कुछ भी कर, अगर तुझे कुछ ऐसा लगता है कि तुझे रेस्ट्रिक्टिव है या तुझे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो उसको क्या कर दे, एबॉलिश कर दे, मतलब क्या कर दे, खत्म कर दे। नेक्स्ट, फॉर्म इन FERA, फ्रा, ठीक है, फ्रा एक फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी अथॉरिटी थी जिसको रिप्लेस करके फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट बना दिया गया। क्यों, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी, कि भाई आप बाहर देश में जाके माल नहीं बेच सकते, अगर आपने ऐसा किया तो आपके ऊपर ये रेगुलेशन एक्ट लागू होगा। इसके वजह से क्या हुआ, उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया। दैट्स क्लियर। आगे, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, जैसे ही लिबरलाइजेशन को हटा दिया गया फिर क्या हुआ, लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया, कहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। एक बात बताओ, अगर मेरा देश का, मेरा इंडस्ट्रीज है, अगर मेरा इंडस्ट्रीज जहां पे है, अगर उसके वहां पे रोड खराब रहेगा, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन खराब रहेगा, वहां की पानी खराब रहेगी, वहां की इन्वायरमेंट खराब रहेगी, या वहां की मतलब यू कह सकते हैं वेलफेयर खराब रहेगा, तो क्या मेरे इंडस्ट्रीज को ग्रो कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, मेरे जो लेबर है
वो पानी पियेंगे, गंदा ही पानी पियेंगे ना, उससे क्या होगा, वो बीमार पड़ेंगे, और जो बीमार पड़ेंगे तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, वो तो सोचो मेरे कंपनी का क्या होगा यार। ठीक है, इसके वजह से क्या हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको भी इंपॉर्टेंस दिया गया। क्यों? ताकि अगर मेरे पास रोड की फैसिलिटी अच्छी रहेगी तो मैं ट्रांसपोर्टेशन जो कर रहा हूं मेरे प्रोडक्शन का वो बेहतरीन तरीके से कर पाऊंगा। मेरी जो सराउंडिंग अच्छी रहेगी तो मैं क्या कर पाऊंगा, अपने जो लेबर्स है उनको अच्छा एरिया दे पाऊंगा। अगर मेरे पास ड्रिंकिंग वाटर की जो फैसिलिटीज है वो अच्छी रहेगी तो मैं क्या कर पाऊंगा, मेरे जो लेबर्स है वो बीमार नहीं पड़ेंगे, उससे मेरा प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसके वजह से जो हमारी रेस्ट्रिक्शन को जो हमारे लिबरलाइजेशन भैया ने हटा दिया था, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्ट करना ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। ओके, उसके बाद एंकरेजमेंट ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। अब आप समझ ही सकते हो कि बाहर देश में टेक्नोलॉजी कितनी वास्ट है। ओके, बताने की जरूरत तो है नहीं, हमारे देश के मुकाबले तो ऑफ कोर्स है ही, पर ये जो हमारा ये फॉरेन टेक्नोलॉजी है इसको हम कैसे बेहतरीन तरीके से डेवलप कर पाएंगे। ये हमारे लिबरलाइजेशन भैया ने बोला कि सुनो, अगर तुम लोग के ऊपर अगर मैंने फ्रीडम दे दिया कि तुम लोग अपने मन से काम करो, तुम लोग के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो मैं क्या कर पाऊंगी, अगर वहां पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रही तो वहां के टेक्नोलॉजीज अपने देश में ले आके मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे इंडस्ट्रीज को और बेहतरीन तरीके से क्या कर पाऊंगी, डेवलप कर पाऊंगी। ओके, उसके बाद क्या, सेबी मतलब क्या, सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पास हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। जब हमारी सेबी पास हुई, इसके ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस थे, ठीक है, 1991 से पहले, पर लिबरलाइजेशन जैसे ही आया उसने क्या बोला कि क्यों इसके ऊपर हम रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, ये बैंकिंग कंपनी है ना, अगर वो करेंसी एक्सचेंज करेगी या ये कह सकते हैं शेयर इक्विटी ये सब जो करेगी, जो भी हमारा फाइनेंशियल एसेट्स है इसको सर्कुलेट करेगी मार्केट में, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो इकोनॉमिकली हम लोग को फायदा होगा, और उससे क्या होगा, मेरा जो देश है वो क्या होगा, डेवलप होएगा, मेरा जो इंडिया है या मेरी जो नेशनल इनकम है वो क्या हो पाएगी, डेवलप हो पाएगी। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का ये बेहतरीन तरीका जो हमारे मास्टर्स थे या जो रिसर्चर थे उन लोग को लगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही शानदार वीडियोस के साथ। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही है तो प्लीज जाके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो इस चैप्टर या इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।